हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हर क्वेश्चन से रिलेटिव हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर। और 31 जून तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 14 सितंबर तो मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हु विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? महिला दृष्टिवंदित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। याद रखिएगा, फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत का अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत 2025 AFF अंडर-7 महिला चैंपियनशिप तक भारत ने खिताब जीता। ओपन AI में भारत ने अपना पहला कार्यालय खोला। भारत को AIBD कार्यकाल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत सड़क निर्माण नेटवर्क में 2nd नंबर पर और मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd पर और स्मार्टफोन निर्यात में 3rd स्थान पर भारत है। याद रखिएगा, सड़क नेटवर्क में 2nd और मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd और स्मार्टफोन निर्यात में 3rd स्थान पर भारत है। दुनिया में कैंसर मृत्यु अनुपात सबसे अधिक भारत में है। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा शुरू किया। तो ये थी कुछ भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वाज इंडियंस रैंक इन द रिसेंट 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंक क्या है? तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी में भारत की रैंक है 128। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 128। और इसमें टॉप पर है सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 128। और याद रखिएगा, इसमें टॉप पे है सिंगापुर। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। भारत ICC की 89वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा। भारत का UPI सिस्टम वीजा तो पीछे छोड़ चुका है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77 नंबर पे रहा। सिंगापुर इसमें नंबर 1 पे था। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 91 है। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट हो गई। तो ये थे भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में NCC के महानिदेशक कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC? तो NCC के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स। जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स। ये हाल ही में NCC के महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात MD और CO की हुई है तो MD और CO के बारे में भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रवीण रंजन तो CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा स्वामी तो बास्तर तो दूसरी बार यूनाइटेड नेशन वीमेन कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
विजय लक्ष्मी नायर तो आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति को एआईआईए निदेशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में संजीव रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह तो नाइजीरिया में भारत अदला उच्च मुक्त नियुक्त किया गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य का बैलोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना? बहलोद जिला भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। तो ये बहलोद जिला है छत्तीसगढ़ का, जो आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला को जेलों में कैदियों के लिए योद और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई। छत्तीसगढ़ में जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOTA और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले AI बेस्ट डाटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के सेक्टर 62 में रखी गई। नए परिस्थिति तंत्र को हरित सतल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वन जीव क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। तो ये थी छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया? भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया? तो ड्रोन कवच अभ्यास अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं TT परनायक। तो इतना अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 व 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मतलाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में तोनयान युद्ध महोत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व घूमने वाले रैंकिंग में भारत की पहली ताइवांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरो पहुंची। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना तो मंजूरी दी। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोटो पायलट जो रिटायर हुई हैं वो कौन है? तो आप सभी तो पता होगा, एशिया की पहली महिला लोटो पायलट कौन थी? सुरेखा यादव। ये जो आप तो पिक्चर में देख रही, इनका नाम है सुरेखा यादव और ये एशिया की पहली महिला लोटो पायलट थी। अभी हाल ही में इन्होंने 36 ईयर से अपने कार्यकाल तो पूरा करने के बाद रिटायरमेंट ले लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरेखा यादव। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुई? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डांट टिकट और सिक्का जारी किया? RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डांट टिकट और सिक्का जारी किया। तो ये जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी? किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर
देखभाल नीति तो मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। तो इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कुछ महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया। अहिल्या नगर। जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। यूपीआई उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की। प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता? चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जेनिथ सिनर। इन्होंने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता और ये इटली के रहने वाले हैं, जेनिथ सिनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनिथ सिनर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया? हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो ये ऐप लॉन्च किया गया बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर ये गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंजू भाई पटेल और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और मध्य प्रदेश का नेशनल बर्ड है पैराडाइज फ्लाइटेचर दूधाराज और मध्य प्रदेश का नेशनल एनिमल है बारासिंगा स्वेप डियर। तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। तो ये तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया सऊदी अरब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। अब बात सऊदी अरब की हुई है तो सऊदी अरब के बारे में भी जान लेते हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरबिया की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद और सऊदी अरबिया के पीएम है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है आंध्र प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्राबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल है काला हिरन यानी कि ब्लैक बक। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला अद्वितीय एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपया के तवर घोषणा की है। ADRT रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से चंद्राबाबू नायडू बने। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। तो ये थी कुछ आंध्र प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज के लास्ट सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया गया? AI सेंटर ऑफ एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली नेम्ड अस द यूनाइटेड नेशनल AI सेंटर ऑफ एक्सचेंज। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया IIT मद्रास को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। अब बात IIT की हुई है तो IIT के बारे में भी जान लेते हैं। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रस्तोट अन्य शोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पेंटिंग सामग्री विकसित की है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस तो ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की। तो ये थी कुछ IIT के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और हमारी सारी क्लास की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।